हाय पाइसीज, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है दिसंबर का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. वाओ, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल. आपको पता है पाइसीज, आप इतने समय से डिसअपॉइंट होकर के चल रहे थे ना कि मैं मतलब आप जो चाह रहे थे वो आपको मिल नहीं रहा था. जैसे आपका यही था कि मैं जो चाह रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा. बाकी बाकी जो चीज़ आपको नहीं चाहिए है वो आपको यूनिवर्स भर भर के दे रहे हैं, लेकिन जो चाहिए है वो नहीं मिल रहा है. राइट. तो मुझे ऐसा लग रहा है पाइसीज कि अब फाइनली दिसंबर के मंथ में जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो वो आपके तरफ आ रहा है. ट्रस्ट में जो आपने बहुत समय पहले लिखा था ना, मे बी आप कोई डायरी लिखते थे या फिर मे बी आप अपने विशेष लिखते थे, वो दिसंबर के मंथ में पूरा हो रहा है पाइसीज. एंड आई डोंट नो बट मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए पाइसीज. ट्रस्ट में ये बहुत मतलब बहुत पेशेंस आपने रखा. आप डिसअपॉइंट हो रहे थे अपने काम में, आप देख रहे थे आप नहीं अच्छा कर पा रहे हो, फिर भी आप अपने काम को कर रहे थे, आपने गिव अप नहीं करा. आई एम सो सॉरी. जो भी आप कर रहे थे आपने उसमें गिव अप नहीं करा, आप बेसिकली अपने काम को करते रहे. एंड ट्रस्ट मी, ये जो आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं यूनिवर्स, वाओ, लाइक आप अब जो भी ट्रस्ट में आप जो भी चाह रहे थे ना वो आपको मिलने वाला है. ठीक है. अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने अभी जो चाहा था, अक्टूबर नवंबर जो मंथ रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, इस मंथ को हटा के जो आपने जनवरी फरवरी का सोचा हुआ था कि ये चीज़ें मुझे कर लेनी है या फिर अपने मेहनत से मुझे ये चीज़ें मिल जानी चाहिए, वो चीज़ें मुझे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है. ठीक है. क्योंकि वो चीज़ें बहुत पहले से मैनिफेस्ट हो रही थी, तो अब आपको अपने लाइफ में दिखेगी. दिसंबर का मंथ एक वो मंथ भी रहेगा जहाँ पे थोड़ा सा आप ये चीज़ देखोगे कि अब जैसे कोई चीज़ कोई ख्वाहिशें थी आपकी जो पूरी हो गई पाइसेस, लेकिन अब आपको कुछ और चाहिए है. मतलब आपको वो भी चाहिए है, ऐसा नहीं है वो नहीं चाहिए है, लेकिन अब कुछ और भी चाहिए है आपको. तो आप ये देखोगे कि मतलब एक इंसान भागता रहता है चीज़ों के पीछे कि ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए. तो वो चीज़ आपको लगेगी कि मुझे इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज जो मिल गया है उसको लेकर के खुश होना चाहिए. अभी जो नहीं मिला है उसके पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो एक वो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ. एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं दिसंबर मंथ के लिए कि कोशिश यही करिए दिसंबर के मंथ में कि आप नेगेटिविटी से इफ़ेक्ट ना हो, बिकॉज मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको नेगेटिविटी बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर जाती है, या फिर अगर आप सुन लेते हो किसी से कि आप काम में अच्छा नहीं कर रहे अपने, या फिर अगर आप खुद नोटिस करते हो कुछ चीज़ों को, कुछ ज़्यादा माइंड करते हो कुछ चीज़ों को, तो आप खुद ही मेस क्रिएट कर देते हो चीज़. वाह, सॉरी फॉर द नॉइज़. मेरे जो कहते हैं ना कि ऊपर वाले फ्लोर जो है उसमें जो लोग रहते हैं वो लोग आवाज़ कर रहे हैं. सॉरी फॉर दैट. सो यस, मैं ये कह रही थी कि आप आप अगर आप देख लेते हो या फिर अगर आपको कोई बोल देता है या फिर अगर आप कुछ चीज़ों को ज़्यादा अपनी गलतियों को ज़्यादा माइंड करते हो, तो आपको मन करता है कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, अब मुझे उस काम में दोबारा जाना ही नहीं है. तो ऐसा नहीं है. देखो, इंसान गलती करके सीखता है, जो आप दिसंबर के मंथ में समझ रहे हो. एंड कहीं ना कहीं आप अपनी गलतियों को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हो. आप बोल रहे हो ठीक है मुझे गलतियों को सुधारना है, अपनी गलतियों से भागना नहीं है. तो एक पाइसिस में ये चीज़ देख पा रही हूँ. ट्रस्ट में फाइनेंशली ना ये मंथ जो है आपको बहुत ज़्यादा सही रहेगा. वी हैव द टावर, देन वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल. बहुत समय से कोई चीज़ रुकी हुई थी, बहुत समय से बहुत समय से कोई चीज़ रुक गई थी, अटक गई थी, वो चीज़ मुझे ना वापस से ठीक होते हुए दिखाई दे रही है. वी हैव पेज ऑफ कप्स, देन वी हैव एट ऑफ पेंटिकल. यस, तो कोई चीज़ बहुत समय से रुक गई थी, जो चीज़ मुझे अब दिसंबर के मंथ में वापस से स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है. इस मंथ में कोशिश यही करिएगा. देखिए, कोई चीज़ का अगर हम बहुत समय से सब्र कर रहे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो चीज़ एकदम से हमें मिल जाए ना, तो थोड़े समय बाद हम इसको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं और बोलते हैं ये हमारी किस्मत है जिसने हमें ये चीज़ दी. राइट. और हम ग्रेटफुल होना भूल जाते हैं उस चीज़ को लेकर के, जो मैं देख पा रही हूँ जो दिसंबर मंथ में हो रहा है, कि आप ग्रेटफुल नहीं हो. आपको एकदम से चीज़ मिल गई और थोड़े समय बाद आप बोल रहे हो कि ठीक है ये मेरे मेहनत से हुआ है, और ठीक है किस्मत तो है लेकिन मेरे मेहनत से हुआ है. और कहीं ना कहीं शुक्रगुजार नहीं है. चलो मेहनत से हुआ, किस्मत से हुआ, भगवान ने दिया, जो भी हुआ, शुक्रगुजार होना सबसे बेस्ट होता है. राइट. शुक्रगुजार होना ही मेन होता है. जिस चीज़ को लेकर के जितना ज़्यादा थैंकफुल रहोगे ना पाइसेस, वो चीज़ उतनी ज़्यादा बढ़ेगी. ठीक है. छोटी छोटी बातों पर शिकायत तो हर कोई करता है ना. तो कोशिश ये करेगा कि आप शिकायतें ना करो. ठीक है. बिकॉज जो है वो भी चला जाएगा अगर आप ज़्यादा शिकायत करोगे. तो शिकायत ना करो, जो है उसको ठीक है, खुश हो उसी में.
ठीक है। और यस, मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है पाइसेस कि अगर बहुत समय से कोई काम रुका हुआ था तो वो काम वापस से बन सकता है आपका। और मुझे एक ऐसी एनर्जी लग रही है कि बेसिकली आपने कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं 2022 में, या फिर आपने किसी को अट्रैक्ट किया अपने तरफ। मे बी आप कुछ स्पिरिचुअलिटी में करते थे, किसी को आपने अट्रैक्ट करा मैनिफेस्टेशन से, या फिर जो भी चीज़ें हुई, मुझे ऐसा लग रहा है उस चीज़ को लेकर के अब आप रिग्रेट कर रहे हो, और बहुत गंदा रिग्रेट कर रहे हो उस चीज़ को लेकर के, खुद को गिल्ट में डाल रहे हो। लेकिन ट्रस्ट मी, जो हुआ सो हुआ, अब उसको कोई बदल नहीं सकता, तो जो हो गया उसको लेकर के क्यों इतना सोचना। इंसान गलती करने के बाद ही सीखता है। तो आप पता नहीं क्यों अपनी गलतियों को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लेते हो। गलतियों से सीखा करिए, गलतियों को बार 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 पॉइंट करके खुद को वो नहीं करने की ज़रूरत है, डिप्रेस नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब नॉर्मल सी बात है, गलती इंसान से होती है। आप अपनी गलतियों को कुछ ज़्यादा ही वो कर लेते हो, कि कुछ ज़्यादा ही अपने आप को डिप्रेस कर लेते हो अपनी गलतियों की वजह से। आप बोलते हो हुआ तो हुआ कैसे, मेरे से कैसे गलती हो सकती है। आप भूल जाते हो कि आप भी इंसान हो और आप भी गलती कर सकते हो। कुछ चीज़ों को ना लाइटली लेना चाहिए, कुछ चीज़ों को इतना माइंड नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम सभी ह्यूमंस जो है, हम कुछ ना कुछ सीखने के लिए इस अर्थ पे आते हैं, राइट। हम गलती करते हैं, गलतियों से कुछ सीखते हैं, हमें एक्सपीरियंस मिलता है, यही चीज़ें होती है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मेरे से गलती कैसे हुआ, मैं तो गलती कर ही नहीं सकता या फिर कर ही नहीं सकती, तो ये गलत है। ठीक है, और इस चीज़ की वजह से आप बहुत सफ़र करोगे अगर आप यही इसी बिहेवियर में रहोगे। तो अपनी गलतियों को जितना आप अपनी आपके अंदर जो खूबियाँ हैं उसको जिस तरीके से एक्सेप्ट करते हो, वैसे अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करा करिए। बहुत ही नॉर्मल है, राइट। फोर ऑफ पेंटिकल से मुझे आई डोंट नो व्हाई, बट मे भी ऐसा हो सकता है, ये सबके लिए मैसेज नहीं है, बट मे बी किसी के लिए तो ये मैसेज है कि लोग आपको बोलते हैं आप बहुत कंजूस हो, आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप कुछ खरीदना नहीं चाहते, आप पैसों को बचा के रखते हो बहुत ज़्यादा। तो मे बी कई लोग आपको कंजूस बोलते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, आप अगर ऐसा कुछ करते भी हो तो आप ये सोच के करते हो कि आज नहीं तो कल ये मुझे काम आएगा, या फिर अगर किसी को ज़रूरत पड़ी तो उनको काम आएगा, राइट। आप कभी भी ये नहीं सोचते कि सिर्फ मेरे लिए है, या फिर ये ना आपको ये कोई ऐसी चीज़ है जो आपका ड्रीम है, आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करोगे। आप बचाते अपने बुरे वक्त के लिए हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर अच्छा वक्त है तो बुरा वक्त भी आना है एक ना एक दिन। तो काफ़ी समझदार हो आप पाइसेस, ट्रस्ट मी। ये हर कोई नहीं सोचता, हर कोई सोचता तो फिर क्या बात थी, राइट। हर कोई नहीं सोचती है, हर कोई नहीं सोचता ऐसा कुछ। ट्रस्ट मी, आप बहुत आगे जाओगे पाइसेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको बहुत सारे लोग कंजूस बोलते हैं, तो ये जो दिसंबर का मंथ है, आपको कहीं से कुछ कुछ बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, आपको में भी कोई प्रमोशन मिल रहा है, या फिर कुछ तो है जो एकदम से बढ़ जाएगा। जो आपके पास में भी जो पैसों को आप बचा रहे थे धीरे धीरे करके, वो में भी आपके पास एकदम से ज़्यादा पैसे आ जाए और आप बहुत बचा लो पैसे, ऐसा हो सकता है। तो मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है कि एकदम से कोई चीज़ मिल रही है आपको जो थोड़ा सा आपके लिए हैंडल कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन ट्रस्ट में वो चीज़ आपको बहुत खुश कर देगी। पेज ऑफ कप्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ऐसा हो सकता है कि दिसंबर के मंथ में आपको कोई बिजनेस रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर आपको अपने काम में कुछ अपॉर्चुनिटी अपने काम में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिले। बट यहाँ पे अगर उसके अलावा बात करें तो ये मुझे कोई लव प्रपोजल लग रहा है जो आपकी तरफ आ रहा है, या फिर मे बी कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। तो यस, आप काम में बिजी हो, आपका ज़्यादा फोकस नहीं है कि किसी इंसान के ऊपर, या फिर आप किसी से बात करो, आप अपने काम का समय उस इंसान को दो। बेसिकली मैं इस वजह से ये बात बोल रही हूँ बिकॉज आप पूरा दिन आपका यही रहता है कि काम करना है। आप सुबह उठते से बोलने लग जाते हो कि मुझे ये काम करना है, काम करना है, और डेली आप यही करते हो। डेली आप दिन भर आपका काम में ही जाता है। ऐसा नहीं है कि दोपहर आप बैठ गए तो सोच रहे हो कि अरे क्या क्या फन करा जाए लाइफ में, कुछ नहीं बचा तो कुछ भी खुरापात कर रहे हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, बड़े लोग भी खुरापात करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे करते हैं, बड़े लोग भी बहुत खुरापात करते हैं। तो आपके पास ऐसा फ्री टाइम नहीं होता कि आप बैठ करके सोचो कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। दिन भर का आपका ये रहता है कि अभी जाके ये काम करना है, वो काम करना है, वहाँ से काम से आना है, ये करना है, वो करना है। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आप सोचोगे कि अपना काम का समय किसी को मैं क्या दूँ, मैं कभी फ्री रहता ही नहीं हूँ। तो किसी को डिसअपॉइंट करना, या फिर ऑब्वियसली जब कोई रिलेशनशिप में आता है तो सामने वाला इंसान यही एक्सपेक्ट करता है कि हम उसको समय दें। समय होगा तब तो देंगे। तो आप इस वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस में हो लोगों से, आप बोल रहे हो कि नहीं, मुझे किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना है, मुझे किसी भी चीज़ में बंद नहीं जाना है, मुझे ये नहीं करना कि मुझे समय देना ही पड़ेगा, मुझे पता है मैं समय नहीं दे पाऊँगा अभी। तो आप थोड़ा सा दूर हो चीज़ों से, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। तो एक बस वो नॉर्मल सा होगा कि कोई एकदम से आ गया आपके लाइफ में, वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि आप अपने मेहनत को बढ़ा रहे हो, और ये कोई यस मे बी किसी ने आपको इन द पास्ट कुछ बोला था कि तुम कभी कुछ कर नहीं सकते, या फिर किसी ने आपको आप
मे बी आपको हर हर कोई इंसान ही ये फ़ील करवाता रहता है कि आपके पास कुछ नहीं है, आपको कॉर्नर कर देते हैं लोग। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास वो नहीं है जो जो पैसे वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जो उनके पास है, वो नहीं है, जिसकी वजह से मे बी लोग आपको कॉर्नर कर देते हैं हर वक़्त। लोग आपको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। ऐसा होता है कि आप हमेशा अकेले रह जाते हो। कहीं पर भी आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं करी जाती, आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करी जाती। क्यों? क्योंकि आपके पास वो नहीं है, पैसे नहीं है, आपके पास क्या कहते हैं उसको, दौलत नहीं है, शोहरत नहीं है, वो चीज़। तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो चीज़ वापस से आपको हिट कर रही है। मे बी कोई आपके साथ गंदा बिहेव कर सकता है और वापस से आपको वो चीज़ याद आ सकती है कि इससे पहले भी आपके साथ सेम बिहेव करा था किसी ने और आपको वो चीज़ बहुत हर्ट हुई थी, जिसके बाद आपने कुछ करना स्टार्ट करा और आप अभी तक उस काम को कर रहे हो। तो वापस से वो चीज़ हिट हो सकती है, या फिर मे बी आप याद करो कि किसी ने जस्ट बिकॉज़ आपके पास कुछ नहीं था उस समय पर, इस वजह से आपके साथ ऐसा बिहेव करा था किसी ने, राइट? तो वो चीज़ वापस से हिट कर रही है आपको, वापस से मे बी आप याद कर रहे हो, या फिर मे बी कोई दोबारा आपके साथ ऐसा बिहेव कर सकता है जो आपको उस समय की याद दिला दे। तो मुझे ऐसा लग रहा है अब आप बहुत मेहनत, फिर से मेहनत, अपनी मेहनत बढ़ा रहे हो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा अपनी मेहनत अब आप कैसे बढ़ाओगे? आप दिन भर से काम 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 बोलते हो और कैसे करोगे अब? मुझे यही समझ नहीं आ पा रहा है कि अब और कैसे? लेकिन ट्रस्ट में आप अपनी मेहनत बढ़ा रहे हो, पूरे तरीके से कोशिश कर रहे हो कि मेरे पास जितना भी समय है, जितना भी समय है, जितने भी समय पे आप सोते हो, मे बी आप सोच रहे हो ऐसा कि सोने के टाइम को कम कर दिया जाए और पूरा काम में ही दिया जाए। तो ऐसा कुछ हो सकता है न दिसंबर के मंथ में, जहाँ पे आप काम के प्रति बहुत ज़्यादा वो हो जाओ कि मुझे अब बस अपनी मेहनत को दुगना करना है, अपनी मेहनत को अपनी पूरा मेहनत करना है अब अपने काम में। कुछ भी हो जाए मुझे पूरा मेहनत करना है। मुझे थोड़ा भी अपने आप को मौका नहीं देना कि मैं ये सोचूं कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, राइट? तो मेहनत करते हुए, अपनी मेहनत को बढ़ाते हुए आप दिखाई दे रहे हो। थोड़ा जो समय आपको रेस्ट के लिए मिलता था, आप उस समय को भी किसी काम में लगाना चाह रहे हो। तो काम 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 ही है दिसंबर का मंथ। ऐसा हो सकता है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को कम समय दो। आप बस यही बोलो कि ठीक है, अभी मेहनत है, अभी कुछ उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा, लेकिन अभी बस मेहनत कर रहे हैं। तो मे बी कई लोग आपसे फ़ाइट करें इसी चीज़ की वजह से कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को समय नहीं दे रहे हो, वगैरह वगैरह। लेकिन सीरियसली मैं बताऊँ तो यहाँ पे आप कुछ अपने फैमिली मेम्बर से फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो हर बार होता है। कोई ऐसी बात, सिली सी बात पे सभी मिलके लड़ने लग जाते हैं। तो वही चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि दोबारा से कोई फाइट हो रही है। तो बेहतर है इसमें आप चुप रहो। स्पाइसीज, आप मत बोलो कुछ, मत सामने से जा करके कुछ एक्स्ट्रा मत बोलो, ठीक है? आप अपने तरफ रहो। आपको अगर कुछ बातें पता है तो आप अपने तरफ रखो, ठीक है? किसी को मत बोलो, या फिर किसी की लड़ाई में जाके ये मत बोलो कि मुझे ये पता है इसके बारे में, मुझे वो पता है उसके बारे में। लेट इट बी। कोई भी लड़ाई हो रही है आपके घर पे तो आपको चुप रहना है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ आपकी वजह से बड़ी बन जाए, वो छोटी सी लड़ाई आपकी वजह से, वो छोटा सा आर्गुमेंट आपकी वजह से बड़ा बन जाए। तो बेहतर है कि आप चुप रहो, कोई भी आर्गुमेंट में कुछ मत बोलो, ठीक है? क्योंकि मे बी आप बोलते बोलते ऐसे हो, कोई भी आर्गुमेंट में आप बोलते ऐसे हो जैसे कैसे आग में घी डालना होता है, तो वैसे ही आप करते हो। सॉरी, मैं आपको ये मत सोचिएगा मैं आपको कुछ अजीब तरीके से बोल रही हूँ। ट्रस्ट में आप बोलते ऐसा हो, मजाक नहीं कर रही मैं। आप दूसरों से भी सुनोगे तो सामने वाला इंसान भी यही बोलेगा कि आप फाइट में बोल देते हो, अनइंटेंशनली बोलते हो। मैं ये नहीं बोल रही इंटेंशनली बोलते हो, लेकिन आप बोल देते हो ऐसी ऐसी बातें जिसकी वजह से, और मतलब दो इंसान अगर शांत से बैठ करके बात कर सकता है तो वो और एक दूसरे के ऊपर भड़क जाता है, राइट? तो बेहतर है दिसंबर के मंथ में आप लड़ाई झगड़ों से दूर रहो। कुछ मत बोलिए किसी के भी बीच में, जाने दीजिए, जो जो फाइट कर रहा है करने दीजिए, ठीक है? लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं हम। थैंक यू। दिसंबर का मंथ एक वो मंथ भी हो सकता है आपके लिए जहाँ पे आप बैठ करके सोचो कि जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है उनको याद करो, तो उस समय बर्बाद है। ये समझिए मेरी बात को, मैं आपको बताती हूँ, ये समय बर्बाद है, ठीक है? अगर आप किसी के बारे में बैठ करके सोच रहे हो और सोच रहे हो कि अरे इसने मेरा दिल दुखा दिया, उसने मेरा दिल दुखा दिया, देखिए दिल, ये हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है? ये जो लोग करते हैं, ये जो हमारा दिल दुखाते हैं लोग, ये हमारे हाथ में नहीं है। देखिए, आप जैसा ट्रीट होना चाहते हो लोग आपको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर कोई आपको बुरे तरीके से ट्रीट कर रहा है, अगर आप उसी समय उसको समझा दोगे कि मुझे बुरे तरीके से ट्रीट मत करो, मेरी भी रिस्पेक्ट है, या फिर एनीथिंग जो भी आपको लगता है बोलना चाहिए, आप अगर उस चीज़ को बोल दोगे जो आपके मन में रह जाती है बात, अगर आप उसको सामने वाले को बोल दोगे तो सामने वाला ऑब्वियसली अगली बार से ऐसा करेगा ही नहीं। लेकिन आप सोचते हो हर्ट ना हो जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए, इस वजह से आप कुछ बोलते नहीं हो, जिसकी वजह से लोग उस चीज़ का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं, आपको हर तरीके से जलील करते हैं, आपको हर तरीके से बुरी बातें बोलते हैं, आपको हर तरीके से टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं, राइट?
तो मुझे ऐसा लग रहा है पाइसेस कि आप इस मंथ में बैठ करके ये सोच रहे हो कि इसने मुझे हर्ट करा, इसने मेरा दिल दुखाया बहुत बुरे तरीके से, आपने कुछ नहीं बोला, तो वो समय बर्बाद है थोड़ा सा। ऐसा मुझे लग रहा है कि इस चीज़ में समय बर्बाद आप करोगे, और जो आपको बाद में समझ आएगा कि मेरा समय बर्बाद हो गया, इस समय में आप कुछ और कर लेते, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर लेते, या फिर कुछ अच्छा कर लेते, घूमने चले जाते, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन मंथ का में भी ये ईयर का एंडिंग है, इस वजह से आप ऐसा बैठ करके सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि क्या क्या हुआ इस ईयर में, और क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, लेकिन आप पॉजिटिव चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, नेगेटिव चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, जिसकी वजह से ऑलरेडी आप कुछ चीज़ों में आप कुछ चीज़ों में मेंटली थोड़े से सही नहीं हो, मतलब इन द सेंस मेंटली आप थोड़े से कुछ चीज़, मतलब आपको ट्रॉमा मिला है कुछ चीज़ों में, तो आप डिप्रेस्ड हो गए हो, आपकी मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, तो और मेंटल हेल्थ आप ख़राब कर रहे हो अपनी इन चीज़ों को सोच करके, राइट। तो बेहतर है कि आप कुछ चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो, और जो जैसा है उसको वैसा रहने दो। आप देखिए, जो आपके हाथ में था आपने उस चीज़ को बदला, राइट। जैसे आपने खुद को बदलने के लिए हर एक कोशिश करी, आप इतना तो कर रहे हो, आप अपने काम में एफर्ट कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, जो आपसे हो सकता था आपने सब करा, राइट। ये आपके हाथ में नहीं था कि दूसरे लोग आपसे कैसे बिहेव करेंगे, ये आपके हाथ में नहीं था कि दूसरा कोई व्यक्ति आपको प्यार करेगा कि नहीं करेगा, ये भले आपके हाथ में था कि आप सामने वाले इंसान को प्यार करोगे कि नहीं करोगे। आपसे जो हो सका आपने करा, तो चीज़ों को लेकर के रिग्रेट मत करिए। मुझे ऐसा लग रहा है पाइसीस कि यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ों में आप कंफर्ट जोन में हो, जैसे कुछ चीज़ों में अपनी सोच को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, या फिर मे बी कुछ सीमित ही आपने रखा हुआ है कि इतना करना है तो इतना ही करना है, ठीक है। मतलब कि अगर आप कोई ड्रीम देखते हो, या फिर अगर आप सोचते हो मुझे ये खरीदना है, या फिर ये करना है, या फिर यहाँ घूमने जाना है, तो आप बोलते हो नहीं, नहीं करना है, मतलब कुछ ज़्यादा ही रेजिस्ट करते हो आप, चीज़ों में, कि इसमें ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं। थोड़ा सा लाइफ को भी इंजॉय करना है आपको, ये भी देखना पड़ेगा कि लाइफ को भी इंजॉय करना है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा सोच बड़ा करने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं कि सोचो बड़ा, तभी ही बड़ा कर पाओगे, ठीक है। भले सोचो अपने लिमिट तक, लेकिन ख्वाब बड़े देखो, तभी आप उसको पूरे कर पाओगे, ठीक है। तो कंफर्ट जोन से निकलिए। अगर आप सोचते हो कि सोचने से कहाँ पूरा होता है, तो एक दो बार सोचिए, क्योंकि सोचोगे नहीं तो पूरा कैसे होगा, आप मुझे बताइए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। आप थोड़े से वैसे इंसान हो जो मतलब ट्रस्ट में आप मैं आपको कैसे बताऊँ, आप ना, मतलब एक वो व्यक्ति जो बहुत, जैसे बहुत मेहनत करता है, बहुत हर एक चीज़ करता है, ठीक है। जैसे आपने हर एक कोशिश करी है, आपने आप हर चीज़ करते हो पैसे बचाने के लिए, आप पूरी कोशिश करते हो कि अगर यहाँ से पैसे बच गए तो ये मेरे बुरे वक्त में काम आएंगे, या फिर अगर किसी को ज़रूरत हुई तो उसके बुरे वक्त में काम आ जाएंगे, राइट। तो आप पैसे बचाते हो, इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना पैसा बचाने के बाद भी, सारी कुछ करने के बाद भी चीज़ें, फिर भी ये भगवान भरोसे चलते हो, बोलते हो नहीं हो पाया तो कुछ, यू नो आई डोंट नो, लाइक आप इतना सब कुछ करते हो ऑलरेडी, ठीक है। आप अपने काम में भी बहुत अच्छे से एफर्ट करते हो, एक पूरा, मतलब आपका हर दिन काम करके ही निकलता है, फिर भी भगवान भरोसे आप चलते हो। और मैं ये बात इस वजह से कह रही हूँ, बिकॉज आपकी जगह पे कोई और होता है तो वो बोलता है कि चलो, वो चिल करता है वो बैठ करके, क्योंकि उसको पता है वो मेहनत कर रहा है तो एक दिन कुछ ना कुछ हो जाएगा। उसी जगह पे आप टेंशन लेने लग जाते हो, आप सोचने लग जाते हो नहीं हुआ तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो मैं क्या बोलूँ लाइक मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं सच में, लाइक मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं बचे बोलने के लिए। भगवान भरोसे आप चलते हो, बस मुझे ये चीज़ समझ आ रही है कि आप भगवान भरोसे चलते हो। आप बोलते हो ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा, और ऊपर वाला जो चाह रहा है वही हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाला आपको यही बोलना चाहता है कि थोड़ा सा बड़ा सोचो, बिकॉज आप इतना ज़्यादा काम में बिजी हो गए हो ना, कि जो आप सच में करना चाहते थे, जो एक समय पर आपको सीखनी थी जो चीज़ें, कि आपको ये करना है, वो करना है, ये सीखना है, वो सीखना है, इतना आपको इंटरेस्ट था, इतनी दिलचस्पी थी चीज़ों में, वो अब नहीं रही, राइट। अभी भी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण बहुत ज़्यादा वो हो चुके हो, कि थोड़ा सा अब आपको ऐसा लगता है कि उस समय को ऐसे समय पे, मतलब उस समय को किसी ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ से तुम्हें बेनिफिट हो, तो इसकी वजह से आप इंजॉय नहीं कर पा रहे। तो ऊपर वाला बोल रहा है इंजॉय करो, ठीक है। आपने जैसे सरेंडर कर दिया हर एक चीज़, तो इसको भी सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। और समझिए कि लाइफ में कभी कभी इंजॉय करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 10 दिन 15 दिन इंजॉय करते रहिए, काम मत करिए, काम भी करिए, ठीक है। आपको जैसे सही लगता है पाइसेस, मैं आपको बता नहीं सकती, आपको जो सही लगता है वही सही लगता है। तो मैं कुछ भी बोलूँगी तो आपको आप एग्री नहीं करोगे जल्दी, आप वो इंसान हो जो एग्री नहीं करता है जल्दी। तो इस वजह से मैं बोलूँगी कि आपको जैसा लगता है वैसा
आपको अगर 2 मिनट भी लगता है बैठ करके सोच लो, 2 मिनट में बैठ के कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में सोच लो, तो वही आपके लिए एन्जॉयमेंट है, ठीक है? तो जो आपको सही लगता है वैसे एन्जॉय करिए अपनी लाइफ को, लेकिन एन्जॉय करना मत भूलिए। ऊपर वाला आपको यही बोलना चाहता है। अब पाइसेस आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि दिसंबर के मंथ में आप एकदम से जो पहले पहले सोची गई चीज़ थी ना, कि आपने पहले सोचा था कि ये हो जाता, काश वो हो जाता, वो सारी चीज़ें पूरी हो रही है, तो वो एक अनएक्सपेक्टेड होगा और वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा आपको, आप ओवरवेल्म्ड हो जाओगे कुछ चीज़ों से, बिकॉज इतने समय तक बस आप मेहनत ही करते आए हो, आपने आपको कभी भी वो चीज़ पे ऑफ नहीं हुई है, राइट? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से ओवरवेल्म्ड हो जाओगे आप चीज़ों से। दिसंबर के मंथ में ऐसा हो सकता है कि आपको फेदर्स दिखाई दे, आपको हर जगह पे एंजल्स के साइंस दिखाई दे, ठीक है? तो आप ये चीज़ समझिएगा कि जब भी आप टेंशन ले रहे हो, जब भी आपको कोई चीज़ के प्रति टेंशन हो रही है कि ये काम आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, तो अगर आपको फेदर दिखाई देता है या फिर कोई भी एंजल नंबर दिखाई देता है या फिर कोई भी एंजल का साइन दिखाई देता है, देन ट्रस्ट मी, एंजल्स आपके साथ है और वो बोल रहे हैं कि कुछ हो चाहे ना हो, वो आपके साथ है और वो हर एक पॉसिबल कोशिश करेंगे जिसकी वजह से आप जिस भी चीज़ को लेकर के परेशान हो, जिस भी चीज़ से आप अभी घबरा रहे हो कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो कभी नहीं होगा, ठीक है? कोई भी बुरी चीज़ आपके साथ नहीं होगी। तो वो आपको फेदर्स के ज़रिए या फिर एंजल साइंस के ज़रिए वही बताने की कोशिश कर रहे हैं एंजल्स दिसंबर के मंथ में। सो येस पाइसीज, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।